हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आदमी के ऊपर डिपेंड करना यह होता है कि वह किस रास्ते पे चलना चाहता है, लेकिन वह जिस भी रास्ते पर चलेगा उसको सेम वैसा ही फल मिलता है। आज के घटना में जो ऐसा ही सेम होता है, इस घटना में ऐसा ही होता है दोस्तों कि एक महिला होती है, मौके पर वह अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से जीने की कोशिश करती है। तभी उसी की वजह से मौके पर ही दो व्यक्तियों को इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ जाता है और इस औरत को एक छोटी सी गलती की वजह से ज़िंदगी भर जेल में जाके भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, आप इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है कानपुर, और उसी कानपुर शहर के पास एक थाना पड़ता है संजय नदी थाना। और उसी इलाके के थाने में रहने वाले एक ऋषभ त्रिपाठी होते हैं, और जिनकी शादी आज से लगभग 2020 में हुई थी, और उनकी पत्नी का नाम होता है सपना त्रिपाठी। तो मौके पर वह अपने काफ़ी जो परिवार था उनका काफ़ी खुशी परिवार था, तो उनकी परिवार जो है एक अच्छे से ज़िंदगी जी रही होती है। तभी उसी समय ऋषभ के एक दोस्त की मौके पर शादी का समारोह था, उसी शादी का समारोह के लिए ऋषभ को न्योता आया था। तो मौके पर ऋषभ जो है अपनी पत्नी को भी वहाँ पर जाने के लिए कहता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि हमारी तबीयत ख़राब है, तुम जाके अटेंड कर आओ। और यह तारीख पड़ता है 27 अक्टूबर 2022 का दिन। तो उसी दिन जो है ऋषभ अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है, लेकिन जब शाम को वह लौटने लगता है तो उसी बीच लौटते वक्त वहाँ पर मौके पर रास्ते में कुछ मौके पर ऐसे व्यक्ति जो है मिल जाते हैं कि वहीं पर उसको बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं, जिससे पिटाई करने के बाद मौके पर इतना घायल हो जाता है कि वहाँ पर जो है जैसे कोई व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है, तुरंत ही वह व्यक्ति देखकर ऋषभ को उठाकर वहीं नज़दीकी अस्पताल में ले जाता है। ले जाने के बाद वहाँ पर भर्ती करवा देता है। तुरंत ही जो है वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उसी समय वह मौके पर ही सपना को खबर दे देते हैं, जिससे सपना यह खबर सुनते ही तुरंत ही भाग के उसी अस्पताल में जाती है। अब जाने के बाद तुरंत वह जैसे देखती है तो वहाँ पर वह रोने भी लगती है, और जो है वह पूछने लगती है कैसे हुआ। तो मौके पर वहाँ की जो डॉक्टर होते हैं उसी समय वहाँ के पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं, जिससे मौके पर वहाँ की पुलिस थाने की जो टीम होती है तब उसी समय उस अस्पताल में पहुँची है। और पहुँचने के बाद वहाँ पर भी जो ऋषभ से यह पूछने लगती है, लेकिन ऋषभ जो होता है इस हालत में नहीं था कि वह बोल पाए, और ना बोल पाने की वजह जो है पुलिस उसके पत्नी से पूछने लगती है कि आखिर यह कैसे हो सकता है, तुम्हें किसके ऊपर है। तो उसकी जो पत्नी सपना होती है, सपना वह उसी समय रोते हुए कहती है कि यह कोई और नहीं, यह ऋषभ का दोस्त सुरेंद्र सिंह है। तो सुरेंद्र सिंह इसलिए है क्योंकि वह सुरेंद्र सिंह इनके काफ़ी अच्छा पहले दोस्त था, लेकिन इनके बीच को ऐसे अनबन हो गया हो सकता है, इसी वजह से हमें सुरेंद्र के ऊपर काफ़ी शक है। तो पुलिस जो है उसी समय सुरेंद्र के पास भी पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद जब सुरेंद्र सिंह से आप पूछ रहे हैं, सुरेंद्र के पास पहुंचते हैं तो उसी समय सुरेंद्र से पूछती है कि तुम कल के रात कहाँ पर थे। तो वह सुरेंद्र बताने लगता, हम कल की रात तो अपने घर पर ही थे, कहीं पर नहीं गए हैं। तभी इसी समय जो पुलिस होती है वह इस समय समझ जाती है कि इसमें सुरेंद्र की कोई गलती नहीं दिख रही, इसकी पत्नी जो है कुछ ना कुछ ऐसा हमसे छुपा रही है। लेकिन पुलिस जो होती है इस मामले की छानबीन इधर कर ही रही होती है, और वह अपने कुछ खबरी भी लगा देती है। तभी मौके पर जो वह होता है ऋषभ, वह ऋषभ मौके पर ही तुरंत ही अस्पताल से रिकवर होने लगता है। रिकवर होने के बाद उसकी वहाँ से मौके पर छुट्टी दे जाती है, और जब देने लगते हैं वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, तभी उसी समय उस ऋषभ को यह बोला जाता है कि तुम जाके यह दवाई कुछ ले लो, और इसको ले जाकर अपने ही इसका जो है रोज़ इस दवाई का समय से ही इसका सेवन करना, और इसके बाद धीरे धीरे आराम होने लगे। तभी उसी समय डॉक्टर जो होते हैं ऋषभ को काफ़ी सारा दवाई दे देते हैं। अब देने के बाद ऋषभ जो है अपने घर वह मौके पर ही चला आता है, जिससे उसकी जो बीवी होती है सपना उसका अच्छे से ख्याल रखती है। तो मौके पर कुछ दिन बीतने के बाद ऋषभ का इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है कि वह उसी समय जो है वह इमरजेंसी वार्ड में उसको भर्ती कर दिया जाता है, जिससे करने के बाद वहीं पर जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर ही रहे होते हैं, तभी उसी समय ऋषभ त्रिपाठी की मौत हो जाती है। और तुरंत ही इस खबर को जब सुनती है उसकी पत्नी, तो वहाँ पर जोर से दहाड़े मार कर रोने लग जाती है। तो मौके पर जो पुलिस होती है, पुलिस इस चीज़ की केस की जो है पूरी तरह से अभी भी छानबीन कर रही होती है। तभी पुलिस को यह पता चलता है कि उस रात यानी कि 27 अक्टूबर को रात को ही वह जहाँ पर इस व्यक्ति ऋषभ का मौके पर कुछ लोगों ने पिटाई की थी, उसी समय वहाँ पर दो व्यक्ति मौजूद थे, और वह दो व्यक्ति जो वह खुद ही उसी समय उसके पत्नी से मौके पर उस पर बात हुआ था। तो पुलिस को उसके दो दोस्त का यानी कि उन दोनों लोगों का भी पता चल जाता है,
जो कि वह दो लोग कोई और नहीं, वह मौके पर वहाँ के ही एरिया के रहने वाले मौके पर राजू गुप्ता और सीटू सिंह होते हैं। तो पुलिस जो है उसी समय जब राजू गुप्ता और सीटू सिंह को पूरी लोकेशन पे यह जानकारी जब मिल जाती है, तब उसी समय राजू गुप्ता और सीटू सिंह को उसी समय पुलिस जो है अरेस्ट करने के लिए उनके घर पर जाती है। तभी उसी समय जब पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उनके सामने यह लोकेशन का जो सबूत होता है वह रख देती है, तो पुलिस के सामने वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। इसीलिए वह पूरी सच्चाई पुलिस के सामने जब कबूलने लगते हैं, तभी उसी समय जो वह सपना का नाम ले लेते हैं, जिसे सपना के नाम लेने के बाद तुरंत ही पुलिस उसी समय सपना को भी अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद इन तीनों को पुलिस जो है वहाँ पर ही यह सारी सबूत रख के उसी समय पूछताछ करने लगती है। मौके पर उस कॉल डिटेल में यहाँ निकल के आता है जो सपना होती है। सपना उसी समय वह मौके पर राजू गुप्ता से फ़ोन पे कई बार उसी समय मैसेज कर रही थी कि यह काम क्या हो गया। तो उसी समय कुछ देर बाद उसी समय सपना के मोबाइल पे मैसेज आता है कि हाँ यह काम हो गया। लेकिन लगभग कुछ घंटों बीतने के बाद सपना जो तुरंत उसी समय राजू गुप्ता के मोबाइल पर तुरंत ही मैसेज कर देती है, तुम्हारा यह काम सफल हो गया। तो पुलिस जो होती है उसी समय राजू से पूछने लगती है कि तुम्हारा इस सपना के साथ क्या रिलेशन है। तो जो है राजू उस समय पुलिस के सामने ऐसा सबूत बताने लगता है जिससे पुलिस सुनने के बाद मौके पर वह हैरान हो जाती है। राजू और उस समय जो सपना पुलिस के सामने ऐसी सच्चाई रखने के लगते हैं, वह बताने लगते हैं कि जो है हमारा राजू के साथ शादी के पहले से ही अफेयर था और उसके साथ हमारा उसके साथ भी मौके पर ही जो यह रिलेशन था या संबंध में भी काफ़ी दिनों से चल रहा होता है। तो जब हमारी शादी जो होकर उसी समय ऋषभ के घर हम जाते हैं, तो उसकी जो साथ हमारी ज़िंदगी थी वह बीत रही थी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसके हमारे बीच अनबन होने लगा। इसी अनबन के होने के बीच वजह से जो है हमारे बीच जो है राजू गुप्ता और हमारे बीच की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती इस कदर आगे बढ़ गई कि हमारे पति भी इसके आगे फीका पड़ गए। जिससे मौके पर हमारे पति ऋषभ के काफ़ी जायदाद था और उनके पास काफ़ी जो है किसान भी थे। इसी वजह से हम उनके साथ तो रहना चाहते थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा जायदाद था और इसी जायदाद के चक्कर में हम जो है ऋषभ को नहीं छोड़ना चाहते थे। तभी मौके पर राजू गुप्ता जो होता है, राजू गुप्ता मिलकर उसी समय मौके पर सपना के साथ यह प्लान बनाते हैं क्यों ना राजू गुप्ता को ही वह मौके पर ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे उसका ज़मीन उसी समय जो है सपना के नाम हो ही जाएगा। तो उसी समय जो सपना होती है और इस बात को वह समझ लेती है। तो मौके पर जब 27 अक्टूबर का दिन होता है, दिन जो है जब ऋषभ त्रिपाठी मौके पर वह अपने दोस्त के पार्टी के लिए जाता है, तभी उसी समय जो है सपना व राजू गुप्ता को खबर दे देती है, जिससे जो है उसी समय राजू गुप्ता अपने दोस्त चिंटू को लेकर वह रास्ते में खड़ा होता है। जैसे उसी समय ऋषभ पहुँचता है, उसी समय उसकी जो है वहाँ पर पिटाई करने लगता है, जिसके बाद समझ जाता है कि अब मौके पर ही ऋषभ की मौत हो गई है। तुरंत ही वहाँ से वो लोग फरार हो जाते हैं और यह सारा मैसेज जो है उसी समय सपना को करके बता देते हैं। जिससे जब इन्हें पता चलता है कि हमारा जो है प्लान फेल हो गया, तो उसी समय सपना भी इस चीज़ से काफ़ी चिढ़ जाती है, वह दुखी हो जाती है कि अब हम करें तो करें क्या। लेकिन जब ऋषभ जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आ जाता है, तो आने के बाद जो है सपना मौके पर एक दिन बैठ के एक सीरियल देख रही थी। उसमें यह देख रही थी कि वह मौके पर सीरियल में ऐसा दिखाई का ओवरडोज देने की वजह से आदमी की मौत भी हो सकती है। तभी उसी समय सपना के मन में यह ख्याल बैठ गया क्यों ना अपने पति को जो है दवाई का हम ऐसा डोज दे जिसकी उनकी एक दिन इस दुनिया के छोड़ के जाना पड़े। तभी मौके पर सपना जो है इस प्लान में जो दवाई देती थी ऋषभ को, उसी दवाई में मौके पर वह जो है कई अदल बदल के दे देती, जिससे वह जो है यह नुकसान काफ़ी धीरे धीरे उस ऋषभ को होने लगता था। जिससे होने की वजह से जब वहाँ पर मौके पर एक बगल में ही एक मेडिकल था और उस मेडिकल के मालिक का नाम होता है विवेक विश्वकर्मा। मौके पर वह सपना जो है उस विश्वकर्मा के पास जब जाती है दवाई लेने के लिए, तो उनको भी शक होने लगता है कि यह दवाई ज़्यादा क्यों ले जा रही है। लेकिन इस राज को छुपाने के लिए सपना जो है उसी समय जो है अपने शरीर की ऐसी नुमाइश उस विश्वकर्मा के सामने पेश कर देती है, जिससे विश्वकर्मा जो है उससे दोबारा जो है सवाल जवाब नहीं कर पाता। इसके बाद सपना जो है उस विश्वकर्मा के साथ मिलकर वहाँ पर इनका जो है संबंध बनता रहता था। ऐसे संबंध बनते बनते जब लगभग यह विश्वकर्मा समझ गया होता है कि वह तो अपने पति को भी इस दुनिया से हटाना चाहती है, तभी उसी से विश्वकर्मा जो है सपना का साथ देने लगता है। तो मौके पर एक दिन वह विश्वकर्मा जो होता है उसी समय मौका निकाल कर वह मौके पर सपना के घर पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसके पति ऋषभ को ही मौके पर ऐसा इंजेक्शन दे देता है जिससे उसका लीवर जो है डैमेज होने लगता है। और जब डैमेज होने लगता है तो सपना समझ जाती है कि हमारा रास्ता पूरा साफ हो गया होता है। और जैसे ही ऋषभ को जो है दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था, उसी समय यह जो है खबर जब सपना सुनती है वह काफ़ी खुश हो जाती है। वह समझती है कि हमारा अब रास्ता यह काफ़ी आसान हो जाता है। तभी उसी समय दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई उसी समय सपना के जो है द्वारा यह कहानी सुनती है पुलिस, तो उसी समय सपना और उसके दोनों दोस्तों और उस मेडिकल वाले यानी कि विवेक विश्वकर्मा को उठाकर पुलिस जो है
चारों को उसी समय जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना किसी को ही ठेस पहुंचाना, बस आपको है सावधान और सतर्क करना। इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें, अपने परिवार का भी सुरक्षित और सावधान और सतर्क जरूर करें। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।